जिसने दूसरों का बुरा किया, आज वो खुद अपने कर्मों के जाल में फंस चुका है। कहते हैं ना, कर्म कभी खाली नहीं जाते। अब देखो उसका अंजाम क्या हुआ। दोस्तों, कहते हैं कर्मों का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे आज नहीं तो कल अवश्य ही मिलता है। आज की कहानी है एक औरत की, जिसने अपने बीते जन्मों में किए गए कर्मों की सजा इस जन्म में भोगी। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन को प्रेरणा देने वाली है। इसीलिए आप कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में गरीब परिवार की बेटी इंदु रहती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और इंदु उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। इंदु बेहद खूबसूरत और गुणों से भरपूर थी। उसका स्वभाव सरल और विनम्र था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। उस गांव पर राजा सूर्य प्रताप का शासन था। राजा सूर्य प्रताप अभी अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए गांवों का दौरा करता था। एक दिन जब वह इंदु के गांव के पास से गुजर रहा था, उसी समय इंदु अपने घर के पास नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उसकी सरलता और सौंदर्य ने राजा सूर्य प्रताप का ध्यान खींच लिया और वह तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने अपने घोड़े को रोका और इंदु से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही इंदु ने राजा को देखा, वह घबराकर अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर इंदु के पिता रामलाल बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो हड़बड़ा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप हमारे घर पर कैसे आए? क्या हमसे कोई गलती हुई है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रामलाल, तुमसे कोई चूक नहीं है, बल्कि मैं एक विशेष कार्य के लिए यहां आया हूं। रामलाल ने कांपते हुए पूछा, क्या हुक्म है महाराज? राजा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बेटी इंदु मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। रामलाल यह सुनकर हैरान रह गए। वह एक साधारण किसान थे और राजा का प्रस्ताव ठुकराना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी अब राजमहल में रानी के रूप में सुखी जीवन जिएगी। कुछ ही दिनों में विवाह संपन्न हुआ और इंदु राजमहल आ गई। शादी के बाद के शुरुआती दिन बेहद सुखद थे। राजा सूर्य प्रताप का इंदु के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। समय के साथ इंदु ने एक पुत्र को जन्म दिया और पूरे राजमहल में खुशियों का माहौल था। विवाह के 6 वर्ष बीत गए। इंदु का पुत्र अब 5 साल का हो गया था। लेकिन इस बीच राजा का मन धीरे धीरे इंदु से हटने लगा। एक दिन की बात है, राजा सूर्य प्रताप गांव का भ्रमण करने निकले थे। तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो इंदु से अधिक आकर्षक थी। राजा ने शीघ्र ही उससे विवाह कर लिया और उसे राजमहल में ले आया। नई रानी के आने के बाद इंदु का जीवन मुश्किलों से भर गया। नई रानी उसे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। राजा भी इंदु से दूरी बनाने लगा और उसकी बातों को अनदेखा करने लगा। धीरे धीरे इंदु की स्थिति राजमहल में कमजोर हो गई। एक दिन नई रानी ने राजा को इंदु को महल से निकालने के लिए मना लिया। राजा ने अपने पुत्र को अपने पास रखा और इंदु को महल से बाहर कर दिया। इंदु बेबस होकर अपने पिता के घर लौट आई। इंदु ने अपने माता पिता को अपनी दुर्दशा सुनाई। उनकी बेटी की हालत देखकर वे बेहद दुखी हुए। उसकी चिंता ने उनकी सेहत पर गहरा प्रभाव डाला। धीरे धीरे इंदु की मां की हालत बहुत खराब हो गई और कुछ समय बाद इंदु की मां का निधन हो गया। पत्नी की मृत्यु ने रामलाल को भी तोड़ दिया और वे भी संसार से चल बसे। इंदु अब पूरी तरह अकेली रह गई। उसे किसी के सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। कहते हैं साथियों, विपत्ति के समय धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। इसी दौरान मदन नामक एक ऊंटों का व्यापारी, जो पहले भी इंदु के घर आता जाता था, अब और ज्यादा वहां आने लगा। वह इंदु से हमदर्दी जताने लगा और उसका ख्याल रखने का ढोंग करने लगा। इंदु, जो पहले से ही अकेली और कमजोर थी, उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। कुछ समय बाद मदन ने इंदु से विवाह का प्रस्ताव रखा। इंदु, जो कि किसी सहारे की तलाश में थी, उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। मदन ऊंटों का व्यापारी था और हर साल ऊंटों के मेले में जाया करता था। एक दिन उसने इंदु से कहा, तुम हमेशा घर में रहती हो,
इस बार मेरे साथ ऊंटों के मेले में चलो, वहां का मेला बहुत मनोरम होता है। इंदु ने सोचा कि बाहर जाने से मन हल्का हो जाएगा, इसलिए उसने मदन के साथ मेले में जाने का फैसला कर लिया। मदन ने इंदु को मेले में घुमाया और उसकी खुशी का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी साजिश चल रही थी। उसने अपने ऊंटों के साथ साथ इंदु का भी सौदा कर दिया। इंदु को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मदन ने इंदु को ऊंटों के पास बैठाकर कहा, मैं अभी आता हूं, और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी आए और ऊंटों के साथ साथ इंदु को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। इंदु घबरा गई और चिल्लाई, मुझे कहां ले जा रहे हो? लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब इंदु को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वह जगह एक कोठा था। वहां की मालकिन ने इंदु से कहा, अब तुम यहीं रहोगी, हमने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हें यहां मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। इसके बदले तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। इंदु ने गुस्से में कहा, मैं यह सब कभी नहीं करूंगी। मालकिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा और मारा जाएगा। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। इंदु ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और मजबूरी में उसने अपनी इच्छा के खिलाफ कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। इंदु की जिंदगी अब अंधकार में डूब चुकी थी। वह हर दिन अपने भीतर के दर्द को छिपाकर जीने के लिए मजबूर थी। इस बीच कोठे पर रहते हुए 15 साल बीत गए। अब उसकी उम्र करीब 40 साल हो चुकी थी। वह अभी भी सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उदासी से भरा रहता था। एक दिन 20 साल का एक राजकुमार, जिसका नाम रुद्र प्रताप था, कोठे पर आया। उसने मालकिन से कहा, मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत महिला से मिलवाओ। मालकिन ने कई महिलाओं में से इंदु को दिखाया। राजकुमार ने इंदु को चुना और उसके कमरे में गया। कमरे में जाने के बाद इंदु ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रामगढ़ देश का राजकुमार रुद्र प्रताप हूं। मेरे पिता यहाँ के राजा हैं। ये सुनते ही इंदु के होश उड़ गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह जैसे पत्थर की मूरत बन गई। उसे एहसास हुआ कि वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। इंदु का दिल शर्म और दुख से भर गया। उसने ईश्वर की ओर हाथ उठाकर रोते हुए कहा, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि आज मुझे अपने ही पुत्र से यह अपमान सहना पड़ा? क्या यह मेरे पिछले जन्म के पापों का परिणाम है? राजकुमार को इंदु के अजीब व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं आया। उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। इंदु ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। राजकुमार के जाने के बाद इंदु फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट और अपमान ही आए? कहते हैं दोस्तों, कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, आज नहीं तो कल उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राजकुमार रुद्र प्रताप से मिलकर इंदु के जीवन में एक और गहरा घाव जुड़ गया। वह कमरे में अकेली बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपना सिर दीवार से मारा और रोते रोते थक गई। थोड़ी देर बाद कोठे की मालकिन उसे देखने आई। उसने सोचा कि शायद राजकुमार इंदु को कोई बहुमूल्य उपहार देकर गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने इंदु को बेहद उदास और रोते हुए पाया। मालकिन ने पूछा, क्या हुआ इंदु? आज तो राजकुमार आया था, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। क्या उसने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया? इंदु ने रोते हुए कहा, हाँ, उसने उपहार दिया है, लेकिन ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भर सकेगा। यह घाव मेरे जीते जी मेरे साथ रहेगा। मालकिन हैरान होकर बोली, ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताओ। इंदु ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी मालकिन को सुनाई। उसने बताया कि राजकुमार रुद्र प्रताप कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जो बचपन में उससे दूर हो गया था। आज उसी बेटे के सामने अनजाने में उसे अपमानित होना पड़ा। मालकिन यह सुनकर चकित रह गई और बोली, यह मैंने कभी नहीं सुना। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें यहां रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। इंदु ने मालकिन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालकिन, मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती। मालकिन ने कुछ देर सोचा और कहा, तुमने यहां रहकर बहुत कष्ट झेले हैं और मेरे लिए बहुत पैसा भी कमाया है। जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था, तुमने उससे कई गुना ज्यादा मुझे कमाई दी है, और आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसने मुझे अंदर तक हिला दिया है।
तुम अब आजाद हो, तुम जहां चाहो जा सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। इंदु ने मालकिन को धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे और क्या कष्ट झेलने हैं, यह जानने के लिए ही मैं जिंदा हूं। मैं हार नहीं मानूंगी। इंदु कोठे से बाहर निकल आई। पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने का कोई साधन। वह कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही। भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। हालत इतनी खराब हो गई थी कि गली के कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा चाटने लगे, लेकिन इंदु को इसका कोई एहसास नहीं था। उसी समय एक दयालु महिला जो दूध और छाछ बेचती थी वहां से गुजर रही थी। जब उसने इंदु को इस हालत में देखा तो उसके दिल में दया आ गई। उसने कुत्तों को भगाया और इंदु को उठाया। उसने पूछा, तुम कौन हो बहन? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लेकिन इंदु का गला सूख चुका था। वह कुछ बोल नहीं पाई। महिला ने तुरंत अपना गिलास निकाला और उसमें दूध भरकर इंदु को पिलाया। इंदु ने थोड़ा दूध पिया और कुछ दूध उसके मुंह से बाहर गिर गया। महिला ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर आओ, वहां नहाओ, खाओ और आराम करो। तुम इस हालत में यहां नहीं रह सकती। इंदु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन महिला ने उसे सहारा देकर अपने घर ले जाने का फैसला किया। महिला ने इंदु को अपने घर लाकर उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। धीरे धीरे इंदु को होश आया। महिला ने प्यार से पूछा, बहन, अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? इंदु ने सिर झुका लिया और वह अपनी पूरी कहानी बताने से हिचक रही थी, लेकिन महिला के प्यार और सहानुभूति ने उसका मन खोल दिया और उसने अपनी जिंदगी के सारे दुख महिला को सुना दिए। महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम मेरी बहन हो। मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूं। तुम मेरे साथ रहो, हम मिलकर अपना जीवन काटेंगे। इंदु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन के कांटे तुम्हें भी चुभ सकते हैं। मैं अकेली ही ठीक हूं। महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन, दुख बांटने से कम होते हैं। तुम मेरी चिंता मत करो। मेरे साथ रहोगी तो हम मिलकर सभी मुश्किलों का सामना करेंगे। इंदु ने महिला की बात मानी और उसके साथ रहने लगी। इंदु घर के कामों को संभालने लगी, जबकि मालती दूध बेचने जाती थी। अब परिवार में एक सदस्य और जुड़ गया था, इसलिए मालती को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इंदु ने यह सब देखा और एक दिन मालती से कहा, बहन, अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने जाऊं तो हमारा गुजारा बेहतर हो सकता है। मालती ने मना किया, तुम घर पर ही रहो, बाहर का काम मेरे लिए ठीक है। इंदु मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और तुम्हारा बोझ भी कम होगा। अंततः मालती मान गई। अब दोनों मिलकर काम करने लगी। सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद दोनों दूध बेचने जाती और बच्चे के लौटने तक घर का काम भी निपटा लेती। 3 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन मालती दूध बेचने जा रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ गया और दूध का घड़ा गिरकर टूट गया। मालती जमीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, अब क्या करूं? आज सारा दूध बर्बाद हो गया। इंदु ने उसे संभालते हुए कहा, बहन, दूध के लिए क्यों दुखी हो रही हो? मेरा पूरा जीवन तो नष्ट हो चुका है, फिर भी मैं खड़ी हूं। चलो घर चलते हैं। मालती ने पैर में चोट लगने की शिकायत की। इंदु ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया और हल्दी तेल लगाकर उसकी पट्टी की। अब दूध बेचने का सारा काम इंदु अकेले संभालने लगी, क्योंकि मालती की चोट ठीक नहीं हो रही थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन जख्म बढ़ता ही गया। अब मालती का शरीर कमजोर होने लगा था। इंदु दिन रात उसकी सेवा करती, बच्चे का ख्याल रखती और बाहर का काम भी संभालती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन मालती की हालत बहुत बिगड़ गई और उसने अपनी आखिरी सांस ली। इंदु के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। मालती ने उसे अपनी बहन माना था और अब वही बहन उसे छोड़कर चली गई थी। मालती के बेटे की देखभाल अब इंदु की जिम्मेदारी थी। बच्चा अपनी मां की मौत के बाद चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। वह बार बार अपनी मां के बारे में पूछता। इंदु उसे समझाती, तुम्हारी मां भगवान के पास गई हैं, वह कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। धीरे धीरे बच्चे ने इंदु को अपनी मां मान लिया। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा हो गया। अब वह 16 साल का हो चुका था और काम में इंदु की मदद करने लगा। एक दिन लकड़ियां लेने के लिए इंदु और मालती का बेटा पास की पहाड़ी पर गए। वहां एक सूखा पेड़ था, जिसकी लकड़ियां काटने के लिए इंदु उस पर चढ़ गई। लकड़ी काटते समय जिस टहनी पर वह खड़ी थी वह टूट गई। इंदु नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़ककर घने जंगल में गिर गई। बेटा यह देखकर घबरा गया और उसने पहाड़ी के नीचे झांका,
लेकिन इंदु कहीं नजर नहीं आई। डर और घबराहट में वह गांव लौट आया और सबको यह बात बताई। इंदु पहाड़ी से गिरकर दलदल में फंस गई थी। वह गर्दन तक दलदल में धंसी हुई थी। 5 दिनों तक उसने वहां संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन दलदल में होने के कारण वे उससे दूर रहते। एक दिन आदिवासियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। उन्होंने इंदु को दलदल में फंसा देखा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। वह अब भी जीवित थी, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासियों ने उसे अपने कबीले में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू की। इंदु को आदिवासियों ने दलदल से तो बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थीं कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। आदिवासियों ने उसका उपचार किया, लेकिन उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। इंदु ने इस बात को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह आदिवासियों की भाषा और इशारों को समझने लगी। वहां की एक बुजुर्ग महिला जो ध्यान और आध्यात्मिक विद्या में निपुण थी, इंदु का बहुत ख्याल रखती थी। इंदु को पता चला कि वह महिला एक विशेष ध्यान विधि जानती थी, जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है। इंदु ने जिद की कि वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती है। बुजुर्ग महिला ने उसे समझाया, यह ठीक नहीं होगा। अपने अतीत में झांकने से अक्सर व्यक्ति वर्तमान में भी शांति खो देता है। जो प्रकृति ने भुला दिया है, उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन इंदु ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण मुझे यह सब सहना पड़ रहा है। अगर अतीत जानने से और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। बूढ़ी महिला ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई। उसने कहा, तुम्हें हर पल को याद करते हुए अपने अतीत तक पहुंचना होगा। यह साधना बहुत लंबे समय तक चलेगी। इंदु ने पूरी लगन के साथ ध्यान विधि का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के गुजरे हुए पल याद करना शुरू किया। लंबे समय तक ध्यान लगाने के बाद इंदु अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि उसका नाम मंजरी था और वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे संतान सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह गहरे मानसिक अवसाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने देते थे और उसकी यह स्थिति उसे भीतर से तोड़ने लगी थी। अपनी निराशा और दुखों से बचने के लिए मंजरी ने एक तांत्रिक की सलाह पर कुछ विशेष अनुष्ठान शुरू किए। उसे विश्वास दिलाया गया कि यह अनुष्ठान उसके जीवन में खुशियां लाएंगे। उसे बताया गया कि अगर वह 15 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। मंजरी ने वैसा ही किया। गांव के 15 बच्चों को उसने चुरा कर मार डाला। किसी तांत्रिक के झांसे में आकर उसने यह पाप कर दिया। वह खुद निसंतान थी। लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे और उसे इस बात की जलन होती थी। संतान ना होने का दुख और लोगों के बर्ताव ने उसे मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया था। उसने देखा कि जिन परिवारों की संतानों की उसने जान ली थी, उनमें से कुछ माता पिता आत्महत्या कर चुके थे। कुछ उसे हमेशा बद्दुआ देते रहते थे। जब वह मर गई तो उसने देखा कि उसके मरने के बाद भी कई लोग उसे बद्दुआ दे रहे थे। उनकी बद्दुआ से उसकी आत्मा को पीड़ा हो रही थी। इसके बाद पूर्व जन्म में पहुंची इंदु ने उन सभी घरों में प्रवेश किया जहां उसने बच्चों को उठाया था। वहां उसने देखा कि कुछ घर बर्बाद हो चुके थे और कुछ अभी भी बिना संतान के थे। लेकिन वे लोग अब बुजुर्ग हो चुके थे और हमेशा उसे गालियां देते रहते थे। अब वह पहले से भी अधिक दुखी हो गई। अब उसके लिए वापस जाना नामुमकिन था, क्योंकि उसकी मदद उस बूढ़ी आदिवासी महिला ने की थी। लेकिन अब उसी शरीर में लौटना असंभव था। इंदु को यह एहसास हुआ कि उसका अतीत ही उसकी वर्तमान स्थिति का कारण था। उसने सोचा, अगर मैंने अपना अतीत नहीं देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। उस आदिवासी महिला ने सही कहा था कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसी गांव में एक तांत्रिक आया था जो भटकती आत्माओं को वश में कर सकता था। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए आसपास की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। जब तांत्रिक ने इंदु की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे वश में कर लिया। तांत्रिक आत्माओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता था। जब इंदु की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रोते हुए कहा, मैंने पहले ही अपने जीवन में कई गलतियां की हैं। मुझसे अब और गलत काम मत करवाओ। इंदु ने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक को बता दी और उससे प्रार्थना की, मुझे यहां से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में वापस जाने का कोई तरीका बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई काम नहीं करवाऊंगा।
लेकिन मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर इंदु निराश हो गई और फिर से भटकने लगी। इसी दौरान उसी नगर में एक संत आए जो रात भर वहां रुके थे। वे उस कुम्हार के गुरु थे जो इंदु के पूर्व जन्म का पति था। कुम्हार अब 80 वर्ष का हो चुका था और अकेले रहता था। रात में संत और कुम्हार ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। इंदु की आत्मा वहीं भटक रही थी। संत को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है जो मोक्ष की कामना कर रही थी। संत ने कुम्हार से कहा, यहां तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह अपनी मुक्ति चाहती है। कुम्हार ने चौंकते हुए पूछा, मेरी पत्नी? वह तो वर्षों पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है? संत ने इंदु की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों भटक रही हो? इंदु ने अपनी सारी बातें संत को बता दी और कहा, मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा, जहां हर रोज भजन कीर्तन होता है। ईश्वर के नाम के माध्यम से तुम अपने शरीर में लौटने का मार्ग ढूंढ सकती हो। इंदु ने संत की बात मानी और उनके साथ आश्रम चली गई। आश्रम में हर दिन वह ईश्वर का भजन करती, ध्यान लगाती और प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अपने शरीर की ओर लौट रही है। उसने यह बात संत को बताई। संत ने कहा, तुम अपने शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी खत्म होंगे जब तुम 15 लोगों की मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। यही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से इंदु अपने शरीर में लौट आई। जब उसने आंखें खोली तो उसका शरीर बहुत कमजोर और घायल था। उसकी त्वचा पर चींटियों ने घाव कर दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि वे जानते थे कि वह ध्यान की अवस्था में थी। आदिवासियों ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे इंदु होश में आई। सबसे पहले उसने उस बुजुर्ग महिला के बारे में पूछा जो उसकी देखभाल करती थी। आदिवासियों ने कहा, वह महिला तुम्हारे ध्यान के वक्त ही 1.5 साल पहले गुजर गई थी। उसने तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास किया था। यह सुनकर इंदु का दिल भर आया। उसने आदिवासियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। 3 साल बाद अपने शरीर में लौटने के बाद इंदु ने यह समझ लिया कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वह चलने फिरने में असमर्थ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घुटनों के बल चलते हुए उसने दूसरों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। इंदु ने जंगल में भटकते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर में घाव थे और वह दोनों पैरों से लाचार थी, लेकिन फिर भी उसने साहस नहीं खोया। उसने ठान लिया था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और 15 जिंदगियां बचाने का अपना उद्देश्य पूरा करेगी। एक दिन जंगल में चलते हुए इंदु ने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ है। कांटे उसकी त्वचा में गहरे चुभ गए थे, जिससे वह असहाय और दर्द से तड़प रहा था। इंदु ने सोचा कि वह इस सांप की मदद कर सकती है। सांप ने जैसे ही इंदु को अपनी ओर आते देखा, उसने फन उठाकर फुफकार शुरू कर दी। इंदु डर गई, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया। उसने पास पड़े एक लंबे डंडे से धीरे धीरे सांप को कांटों से बाहर निकालने की कोशिश की। सांप पहले बहुत गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हो गया। इंदु ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा सांप पर डालकर उसके शरीर से कांटे निकाल दिए। सांप को राहत मिली और उसने इंदु को धन्यवाद देने के लिए अपनी फुफकार धीमी कर ली। इंदु को महसूस हुआ कि उसने एक जीवन बचाया है। उसने सोचा, शायद ईश्वर ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए जीवित रखा है। कुछ दिन बाद इंदु जंगल में एक शिकारी से मिली। उसने देखा कि शिकारी अपने कंधे पर एक हिरण का बच्चा लटकाए हुए जा रहा था। यह दृश्य देखकर इंदु का दिल पसीज गया। उसने शिकारी से कहा, भाई, इस मासूम जानवर को छोड़ दो, इसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। शिकारी ने कहा, मैं इसे बेचकर अपना गुजारा करता हूं, यह मेरा बिजनेस है। अगर इसे मैं छोड़ दूंगा तो मैं और मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। इंदु ने उसे समझाते हुए कहा, भाई, इन जीवों को मारने की बजाय तुम जंगल से लकड़ियां काटकर या फल फूल तोड़कर बेच सकते हो। यह भी तो एक ईमानदार काम है। जानवरों को मारना गलत है, उन्हें भी ईश्वर ने हमारे जैसा जीवन दिया है। शिकारी पर इंदु की बातों का गहरा असर हुआ। उसने हिरण के बच्चे को छोड़ दिया और वादा किया कि वह अब कभी किसी जानवर को नहीं मारेगा। इंदु बहुत खुश हुई। उसने सोचा, शायद अब इस शिकारी का जीवन बदल जाएगा और इसके साथ कई जानवरों की जिंदगी भी बच जाएगी।
इंदु ने ठान लिया कि वह हर दिन जंगल में जाएगी और किसी जरूरतमंद की मदद करेगी। यही उसे पता था कि यही उसका प्रायश्चित है। इंदु ने जंगल में भटकते हुए यह संकल्प किया कि वह अब हर दुखी प्राणी की सहायता करेगी। एक दिन चलते चलते उसने देखा कि एक भेड़िया झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके पैरों में कांटे चुभे हुए थे। वह दर्द से कराह रहा था और लंबी आवाज निकाल रहा था। इंदु पहले तो डर गई। वह भेड़िए से थोड़ी दूरी पर बैठ गई और उसे देखती रही। भेड़िया भी इंदु को देख रहा था। कुछ देर बाद भेड़िया अपनी आवाज को धीमा करते हुए उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे मदद चाहिए, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इंदु ने धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाया और भेड़िए के पास जाने का साहस किया। उसने अपने कांपते हाथों से उसके सिर पर धीरे से हाथ रखा। भेड़िया बिल्कुल शांत था। इंदु ने उसके पैरों से कांटे निकाले। भेड़िए को तुरंत आराम मिला। भेड़िया कुछ दूर चला, फिर वापस आया और इंदु के हाथ चाटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी भाषा में उसे धन्यवाद दे रहा हो। इसके बाद वह भेड़िया जंगल की ओर चला गया। यह घटना इंदु के लिए बहुत खास थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जानवरों में भी भावना और प्रेम होता है। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें थोड़ा सा सहारा दे सकती हूं तो क्यों ना अपना जीवन इसी काम में लगाऊं। इसके बाद इंदु ने ठान लिया कि वह हर जीव की मदद करेगी, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। घुटनों के बल चलते हुए भी वह रोज जंगल में निकलती और जरूरतमंदों की सहायता करती। इंदु का यह प्रयास धीरे धीरे पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। जानवर और पक्षी अब उसके पास आकर रहने लगे। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रही थी, बल्कि जंगल का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। इंदु की उम्र काफी बढ़ चुकी थी और उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा में अधिक साहस और सच्चा प्रेम था। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठी थी। मछलियां उसके पास आकर खेल रही थीं और पक्षी उसकी गोद में बैठे थे। इंदु ने सूरज की ओर देखते हुए अपने अंतिम समय को स्वीकार कर लिया। वह धीरे धीरे गिर पड़ी। आसपास की गिलहरी ने जब यह देखा तो उसने अपनी आवाज में सभी जानवरों और आदिवासियों को बुलाया। सभी ने मिलकर इंदु को विदाई दी। उसके शरीर को धरती में समर्पित किया गया। हर किसी ने प्रेम और श्रद्धा के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इंदु के जाने के बाद जंगल में चमत्कारी परिवर्तन हुए। पहले जहां सालों तक बारिश नहीं होती थी, अब हर साल वहां पर्याप्त बारिश होने लगी। नदी और तालाब पानी से भर गए। पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहने लगे। सभी जीव और आदिवासी महसूस करते थे कि इंदु की आत्मा अब भी जंगल में मौजूद है। वह अपनी प्रेम और दयालुता के माध्यम से सभी के दिलों में जीवित थी। साथियों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि किन कारणों से कुछ स्त्रियां संतान सुख से वंचित रहती हैं और कैसे लोग अपने अच्छे भले जीवन को कष्टमय बना लेते हैं। पहली बात, गलत कार्यों का प्रभाव। इंदु ने अपने पिछले जन्म में दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्य किए थे। उसने निर्दोष बच्चों को परेशान किया और गलत मार्ग पर चली। गलत कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। चाहे वह तुरंत न दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे यह समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। हमें अपने कर्मों को हमेशा सही दिशा देनी चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलना तय है। दूसरी बात, दूसरों के प्रति क्रोध और जलन। इंदु अपने पूर्व जन्म में संतान की कमी के कारण दुखी थी। उसने अपनी परेशानी को संभालने के बजाय दूसरों की खुशियों से जलन और क्रोध करना शुरू कर दिया। इस नकारात्मक सोच ने उसकी स्थिति को और जटिल बना दिया। हमें ईर्ष्या और गुस्से के बजाय दूसरों की खुशियों में खुश होना और अपने मन को शांत रखना सीखना चाहिए। तीसरी बात, प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना। इंदु ने संतान पाने के लिए ऐसे उपाय अपनाए जो प्रकृति के नियमों के विपरीत थे। उसने धैर्य और समझदारी से काम नहीं लिया, जिसके कारण उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई। हमें हर समस्या को धैर्य और सहजता से स्वीकार करना चाहिए। गलत रास्ता अपनाने से हमारी परेशानियां हल होने के बजाय और बढ़ सकती हैं। दोस्तों, वक्त कैसा भी हो, कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल कर्मों का लौटना तय है। हमें अपनी करनी और कथनी का जवाब जरूर मिलता है। तो साथियों, आज की प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपको फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।